फ्रेंड्स, मैं आचार्य शालिनी सोनी आप लोगों का अपने चैनल वेनस एस्ट्रोलॉजी एकेडमी में वेलकम करती हूँ। आज हम लोग भृगुनंदी नाड़ी के सूर्य के बारे में बात करेंगे कि सन जो प्लैनेट होता है भृगुनंदी नाड़ी में, अगर वो 9 प्लैनेट्स के साथ कंजक्ट करे तो हम इसके प्रिडिक्शंस कैसे देखते हैं, इस बारे में आज मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी। सूर्य के साथ 8 प्लैनेट्स का मैं कंजक्शन आज आप लोगों को बताऊंगी। सबसे पहले हम सूर्य और चंद्रमा की बात करते हैं। चलिए हम इसको थोड़ा डिटेल्स में ज़्यादा एक्सप्लेन करने से वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को जितना हो सके मेन पॉइंट्स देने की कोशिश करूंगी। सूर्य जो होता है वो होता है राजा और चंद्रमा होते हैं रानी। जब सॉरी जब सूर्य और चंद्रमा मिलते हैं तो वो बन जाता है राजा और रानी। मतलब सूर्य होता है स्टेट गवर्नमेंट और चंद्रमा होता है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जब भी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट बन जाता है तो इंसान को गवर्नमेंट जॉब या गवर्नमेंट सर्विस उसको बहुत इजीली मिल जाती है। अब देखिए, सूर्य को हम समझेंगे फादर, ठीक है, और चंद्रमा को हम समझेंगे इमोशनल। तो जिनकी भी कुंडली में सूर्य चंद्रमा का योग होगा वो इंसान थोड़ा इमोशनल होगा, उसके फादर थोड़े इमोशनल होंगे, है ना, क्योंकि सूर्य फादर हुआ और चंद्रमा इमोशनल हुआ। दूसरी चीज क्या होता है, सूर्य होता है फादर, चंद्रमा होता है ट्रेवल। तो फादर को क्या तो ट्रेवल करना बहुत पसंद होगा या उनकी लाइफ में उनको ट्रेवल बहुत ज़्यादा करना पड़ता होगा। सूर्य फादर, चंद्रमा क्या हुआ ट्रांसफर, मतलब स्थान परिवर्तन। तो ऐसा हो सकता है कि उन्हें अपनी ज़िंदगी में अपने जन्म के बाद स्थान परिवर्तन करना पड़ा हो या उन्हें थोड़ा जल्दी करके उनका स्थान परिवर्तन हो जाता है। अब हम दूसरी तरफ लेंगे चंद्रमा। चंद्रमा होती है माता, ठीक है, और सूर्य होता है ईगो, एटीट्यूड। तो माता में ईगो, एटीट्यूड, गुस्सा, ये सब होने की संभावना जो है हमें देखने को मिलती है। अब हम बात करेंगे, सबसे पहले देखो, आप एक धीरू भाई अंबानी जी की कुंडली देखिएगा, उसमें सूर्य चंद्रमा का योग है। जिनकी भी कुंडली में ये सूर्य चंद्रमा का योग होता है वो इंसान अपनी जिंदगी में करोड़पति के योग लेके जन्म लेता है। दूसरी चीज ये है, अगर फर्स्ट हाउस में किसी का सूर्य चंद्रमा का योग बन जाए तो ये करोड़पति योग है, और सेकंड हाउस में अगर ये योग बन जाए तो इंसान कमिश्नर बनता है या कमिश्नर ऑफिस में नौकरी करता है, लेकिन उसकी पोस्ट जो होती है बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। देखिए, मैं अभी एक दो हाउसेस के बारे में ही आप लोगों को बता रही हूँ। मेरी जो बीएनएन की क्लास होती है उसमें मैं पूरे 12 के 12 हाउसेस में ये कॉम्बिनेशन बताती हूँ। अभी बताने से क्या है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सूर्य और चंद्रमा के ये मैं जो भी आपको पॉइंट्स बता रही हूँ वो आप किसी की भी कुंडली में मैच कर लीजिएगा, सब पॉइंट्स आपको उसके साथ मैच होंगे, एक भी पॉइंट्स ऐसा नहीं होगा जो मैच नहीं होगा। अब चंद्रमा क्या है, माता, और सूर्य क्या है, गवर्नमेंट, है ना। तो ऐसा भी हो सकता है कि मदर का कनेक्शन किसी तरीके से गवर्नमेंट से हो, है ना, या अगर मदर जॉब करती है तो हो सकता है कि मदर गवर्नमेंट जॉब करती हो या गवर्नमेंट में सर्विस करती हो। ऐसे बहुत सारे और भी कॉम्बिनेशंस हैं जो मैं आप लोगों को क्लास में बताऊंगी। सूर्य और मंगल के बारे में अब हम लोग बात करते हैं, सन एंड मार्स। पहली बात तो ये है कि हम ये बात करते हैं कि मार्स क्या है ना। मंगल में क्या है, थोड़ी एनर्जी ज़्यादा होती है। अच्छा, सूर्य और मंगल में से गुस्सा ज़्यादा किस में होता है, सूर्य में ज़्यादा गुस्सा होता है ना। तो सूर्य क्या हुआ, फादर, और मंगल में क्या हुआ, गुस्सा। तो फादर में गुस्सा बहुत होगा। अब मंगल क्या होता है, प्रॉपर्टी और जमीन। तो फादर के पास जमीन होने की संभावना हो सकती है। मार्स क्या है, रेड, और सूर्य क्या है, लेफ्ट आई। तो फादर की आईज जो है वो बहुत जल्दी रेड हो जाती होगी, या राइट आई जो है उसमें ज़्यादा इफेक्ट रेडिश जो है वो इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलता होगा। अब मंगल क्या है, पुलिस,
और सूर्य क्या है, फादर। तो जब भी किसी की कुंडली में सूर्य और मंगल का आप योग देखोगे तो उसके फादर का स्वभाव जो है वो पुलिस जैसा आपको नजर आएगा। उनके स्वभाव में जो है पुलिस जैसी क्वालिटी आपको नजर आएगी। एक अच्छी चीज आप लोगों को मैं बताती हूँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र आप लोगों को देने जा रही हूँ। सूर्य और मंगल राजस्थान होता है। जिनकी भी कुंडली में सेकेंड हाउस में या 10th हाउस में या 11th हाउस में किसी भी तरीके से सूर्य और मंगल का जो है कंजक्शन है, तो वो इंसान अगर राजस्थान से जुड़ जाए और वहाँ से इनकम करनी शुरू कर दे तो वो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सक्सेस करेगा। अब इसमें सूर्य मंगल में अगर शुक्र जोड़ दे तो वो जयपुर बन जाता है। चलिए शहर के बारे में मैं बाद में बताऊंगी आपको। अभी हम बात करते हैं सूर्य और मंगल की। देखिए, मंगल क्या है, प्रॉपर्टी, ठीक है, और सूर्य क्या है, पिता। तो हो सकता है कि उसके पापा कोई इस इन रिलेटेड चीज़ों में काम करते हो, मतलब मंगल से रिलेटेड जुड़े हुए काम उसके पापा करते हो। अब मंगल क्या है, छोटा भाई बहन। और भी भृगुनंदी नाड़ी में मंगल को हम लोग पति भी मानते हैं, ओके, हस्बैंड भी बोलते हैं। तो पति में और छोटे भाई बहन में क्या आ गया, ईगो, गुस्सा, एटीट्यूड, राजा की तरह जीने की आदत, है ना। ये सारी क्वालिटी जो है उनमें ऑटोमेटिक ही आ जाती है। अब हम लोग क्या देख सकते हैं कि सूर्य क्या है, राजा की तरह जीने की क्वालिटी, राइट। और मंगल क्या है, प्रॉपर्टी, ठीक है। तो जो आपके पति जो हैं या फिर जो भी मतलब छोटे भाई बहन जो हैं उन्हें राजा की तरह बड़े बड़े महल या बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने की उनकी ख्वाहिश हो सकती है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, दिस इज सन और मरकरी, ठीक है। सन और मरकरी जो है, पहले हम ये जानते हैं कि मरकरी होता क्या है। देखिए, मैं आपको एक चीज सूर्य और मरकरी के बारे में बताती हूँ। सन एंड मरकरी एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। जो आप लोगों को स्टोरी पता भी होगी कि जब शनिदेव घर छोड़ के चले गए थे, तब सूर्य देव ने बुध को अपनी गोद उनसे उन्हें मतलब एडॉप्ट किया था, मरकरी को। तो जब भी हम बात, इसीलिए मरकरी को राजकुमार का ओहदा दिया गया। क्यों? क्योंकि सैटर्न जो है शनिदेव, वो तो सूर्य भगवान को छोड़ के जा चुके थे। इसीलिए उन्होंने बुध देवता को गोद लेके एडॉप्ट करके उन्हें राजकुमार की पद्धति दी। इसीलिए जिनके कुंडली में भी आपको बुध का कॉम्बिनेशन मिलेगा, वो आपको सरकारी नौकरी उनकी कंफर्म मिलेगी, कंफर्म सरकारी नौकरी मिलेगी। ये मैं आप लोगों को क्लास में सिखाऊंगी कि कैसे भृगुनंदी नाड़ी में प्रोग्रेशन में हम लोग ये सीखते हैं कि किस उम्र में मिलेगी, ये घटना कब होगी। क्योंकि भृगुनंदी नाड़ी में कोई दशा, अंतरदशा, डिविजनल चार्ट्स कुछ नहीं होते हैं। इसमें प्रोग्रेशन होता है जिसमें हम प्लैनेट्स के ऊपर से प्लैनेट्स को घुमाते हैं, जिससे हम लोग एज कैलकुलेशन करते हैं। सो सूर्य और मरकरी, सन एंड मरकरी के होने से इंसान को सरकारी नौकरी मिलती है। अब क्या होता है कि जैसे आप लोग देख सकते हो, नरेंद्र मोदी जी, इंदिरा गांधी जी, इन सब की कुंडली में आपको सन एंड मरकरी का कॉम्बिनेशन ज़रूर मिलेगा। एक चीज़ और है, सन एंड मरकरी जो होते हैं वो शेयर मार्केट भी होते हैं। जिनकी कुंडली में भी सन एंड मरकरी का आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा, उनको शेयर मार्केट में भी काफ़ी इंटरेस्ट होगा। अब इसमें अगर केतु या राहु आ जाए, है ना, तो वो इंसान को लॉस होने लगेगा। सो सन एंड मरकरी शेयर मार्केट भी होते हैं। सूर्य क्या है, फादर। मरकरी क्या है, जमीन। भृगुनंदी नाड़ी में हम जो ओनली जमीन खरीदते हैं तो उसको मरकरी बोला जाता है। तो सन एंड मरकरी का कॉम्बिनेशन जिनकी कुंडली में होगा, उनके फादर के पास आपको जमीन मिल सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि मरकरी इज बिजनेस, राइट, एंड सन इज फादर। तो हो सकता है कि फादर बिजनेस करते हो, फादर को बिजनेस में ज़्यादा इंटरेस्ट हो। मरकरी क्या है, एजुकेशन। सूर्य क्या है, फादर। फादर पढ़े लिखे हो सकते हैं
फादर वेल एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करेंगे और फादर खुद भी काफ़ी वेल एजुकेटेड होंगे। अब हम लोग मरकरी को क्या लेते हैं, बहन, मामा, ठीक है। और सूर्य क्या है, ईगो, एटीट्यूड और गुस्सा। तो बहन, मामा, बुआ, इन लोगों में काफ़ी एटीट्यूड, गुस्सा, ईगो, ये सब कुछ हमें देखने को मिल सकता है। अब ऐसे लोगों की जॉब, हमेशा आप एक चीज़ नोटिस करना, आपकी ऑफिस में या ऑफिस में जो लोग भी आपको हाई पोस्ट पे मिले, उन सबकी कुंडली में सूर्य और मरकरी का योग आपको मिलेगा। विदाउट सन एंड मरकरी के योग के इंसान हाई पोस्ट पे नहीं बैठ सकता है, ठीक है। अगर यही कॉम्बिनेशन थर्ड हाउस में बैठ जाए तो इंसान के घर के पास आपको एटीएम मिलेगा, या तो बैंक मिलेगा या किसी बैंक का एटीएम आपको वहां पे मिल सकता है उस इंसान के घर के पास। दूसरी चीज, जिस भी इंसान का सेकेंड हाउस, 10th हाउस या 11th हाउस के साथ ये कॉम्बिनेशन बन जाए, सन एंड मरकरी का, ये बैंकिंग के एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। उस पर्सन को जरूर बैंकिंग करना चाहिए और बैंक में जॉब करना चाहिए। बताऊं ऐसा क्यों है? बिकॉज देखिए, मरकरी है डॉक्यूमेंट्स, है ना, नोटों की गड्डी, इसीलिए। और ये जो नोटों की गड्डी है वो हमें बैंक में मिलती है, तो जब भी सन एंड मरकरी जुड़ते हैं तो वो बैंक के बारे में बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सन एंड जुपिटर। जुपिटर क्या है, टीचर, सलाहकार, धार्मिक। तो फादर में ये सब गुण आपको देखने को मिलेंगे, सलाहकार, टीचर हो सकते हैं, थोड़े धार्मिक टाइप के हो सकते हैं। और जुपिटर को भी हम लोग बैंक ही मानते हैं। जुपिटर हमारे भृगुनंदी नाड़ी में हम लोग जीव कारक प्लैनेट मानते हैं। मतलब जब भी हम किसी आदमी की कुंडली देखेंगे तो वहां पे हम जुपिटर से सारे प्लैनेट्स को काउंट करते हैं। तो व्यक्ति खुद भी सरकारी नौकरी कर सकता है या उसे सरकारी नौकरी करने में काफ़ी इंटरेस्ट होगा, वो काफ़ी इगोइस्टिक हो सकता है, उसमें गुस्सा अधिक होगा, उसमें एटीट्यूड ज़्यादा होंगे, ये सब उनमें देखने को हमें मिलता है। उसके बाद जुपिटर इज जीव कारक एंड सन इज आत्मा, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं जीव कारक योग। जो कुंडली में आपको, इसलिए हम देखते हैं उस इंसान का, जिसका भी जुपिटर और सन का आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा, ये उस इंसान का उस फैमिली में दूसरा जन्म है। मतलब पिछले जन्म में भी वो इन्हीं माँ बाप के संतान थे और इस जन्म में भी वो उस सेम माँ बाप के ही संतान बन के जन्म लिए हैं। क्यों? क्योंकि वो आत्मा किसी और जगह पे नहीं जाती है, जीव आत्मा उन्हीं के पास रह जाती है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि जुपिटर जो होता है वो होता है टीचर, है ना, और जीव कारक जिसको बोलते हैं, या फिर आप अपनी जिंदगी पे अपने टीचर या अपना गुरु को समझ लीजिए। तो आपका गुरु कैसा होगा, राजा जैसा, थोड़ा ईगो, थोड़ा सा एटीट्यूड जैसा, है ना। एंड आपके टीचर्स भी ऐसे हो सकते हैं। और आपको अपनी लाइफ में बड़े बड़े टीचर्स मिलेंगे। आपके गुरु को भी, गुरु जो होंगे वो भी राजा की तरह आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। देखिए, ये तो मैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ ऐसे आप लोगों से आप बात करते करते, बट इतने पॉइंट्स अगर मैं बताने जाऊँगी तो बहुत लंबा वीडियोस हो जाएगा। सो कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। फिर हम बात करते हैं सन एंड वेनस के बारे में। सन एंड वेनस, वेनस क्या है, पत्नी। और क्या होता है कि शुक्राचार्य जी की एक आंख जो है वो खराब थी और सूर्य जो है वो भी लेफ्ट आई का कारक है। तो ऐसे लोगों को या उसके फादर को कि लेफ्ट आईज में या एक आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन शुक्र क्या है, लक्ष्मी, सूर्य क्या है, राजा। तो ये योग इंसान को करोड़पति बनाता है। और एक चीज आपको बताऊं, शुक्र है धन। आप अंबानी जी की कुंडली में देखिए आपको मिलेगा सूर्य और शुक्र का कॉम्बिनेशन। शुक्र है धन, सूर्य है राजा,
वो इंसान जिस शहर में रहेगा, जिस प्लेस में रहेगा, जहाँ रहेगा, वो वहाँ का राजा कहलाएगा। इसे हम कैसे कहते हैं? धन के राजा कहते हैं जिसे हम। सूर्य है मान सम्मान, शुक्र है धन। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को धन की वजह से मान सम्मान दुनिया के सामने मिलता है। शुक्र है पत्नी, सूर्य है सरकार। तो हो सकता है पत्नी सरकारी नौकरी करती हो, बहुत अच्छे बैकग्राउंड से हो, बहुत रिच हो, मतलब राजा जैसे घर से आई हो। इस तरीके का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। शुक्र और सूर्य किसी भी हाउस में एक साथ हो, तो मान लीजिए किसी लड़के की कुंडली में ये कॉम्बिनेशन बनता है या फिर किसी लड़की की कुंडली में अगर ये कॉम्बिनेशन बनता है, तो उसके घर में उसकी सास की, सॉरी, ससुर की, क्योंकि सूर्य इज ससुर, तो ससुर की और बहू की पटती नहीं है। बहू जितनी भी अच्छी चाय बना दे, ससुर उसमें कमी निकालता ही रहेगा। अब शुक्र और सूर्य में सबसे बड़ी खराब चीज क्या होती है? इसमें ऐसा होता है कि इंसान को लाइफ में कभी एक बार थोड़ी सी बदनामी भी झेलनी पड़ती है। इसमें एक कॉम्बिनेशन आपको देखने को ज़रूर मिलेगा कि वो जब भी खाना खाते होंगे तो उनके कपड़ों पे या फिर थाली से नीचे उनका खाना गिर जाता है। ठीक है? सो सूर्य और शुक्र का कॉम्बिनेशन 100 में 90% बहुत ही पॉजिटिव कॉम्बिनेशन है। लोग इसको दारिद्र्य योग बोलते हैं, बट ऐसा नहीं है। ऑब्वियसली ये दो प्लैनेट्स की आपस में बनती नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम लोग बोलते हैं। लेकिन ये जो राजा के पास धन का जो योग है, ये इंसान को बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव बनाता है। सूर्य और शनि की अगर मैं बात करूं, तो ये बाप बेटे का कॉम्बिनेशन है जो जिनका एक दूसरे के साथ बनता नहीं है। बाप बेटे का एक दूसरे से बनेगा नहीं। सूर्य पिता और सैटर्न क्या होता है? लेग्स, पैर। तो फादर के पैरों में दर्द रह सकता है या उस पर्सन के खुद के पैरों में दर्द रह सकता है। सूर्य और शनि, आपको पता है कौन से शहर का कॉम्बिनेशन है ये? दिल्ली, यूपी, श्रीलंका और अयोध्या। ये 4 सिटीज इस सूर्य और शनि के कॉम्बिनेशन में आती है। अगर आप दिल्ली रहने वाले, यूपी रहने वाले किसी की भी कुंडली उठा लीजिए, आपको सूर्य और शनि का उसमें कॉम्बिनेशन ज़रूर मिलेगा। सूर्य और शनि सरकारी नौकरी भी होती है। अब आप देखिए शनि क्या है? शनि देव है चाचा, ताऊ, बड़ा भाई। तो वो उनमें ईगो बहुत होगा, एटीट्यूड बहुत होगा। वो लोग हो सकता है जॉब करते हों। इस तरीके का कॉम्बिनेशन आपको उनमें देखने को मिलेगा। सूर्य और शनि इज सेपरेटिव प्लैनेट। ये हमेशा एक दूसरे से सेपरेट रहना ही पसंद करते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि सॉरी, जिनकी भी कुंडली में ये सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन है, उनका अपना चाचे, ताऊ या बड़े भाई के साथ रिलेशंस में हमेशा अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को मिलेगा। लाल किताब में इसका एक फॉर्मूला है, सूर्य शनि इजिकल टू मंगल वृद्ध। तो आप देखना हमेशा जिनकी कुंडली में सूर्य शनि होगा, उनका अपने छोटे भाई बहन के साथ रिलेशन में बहुत प्रॉब्लम आती होगी। हमेशा अपने उनका तो वहाँ पे मंगल खराब हो जाता है और शुक्र खराब हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में हमेशा आप देखोगे कि मंगल की खराबी हो जाती है। हस्बैंड के साथ रिलेशन आपको हमेशा खराब मिलेगा। किसी भी लड़की की कुंडली आप उठा के देख लीजिए, जब भी आप सूर्य और शनि को साथ में पाओगे, उसका अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन आपको खराब मिलेगा। उसमें लोग क्या करते हैं, मंगल को ढूंढने लग जाते हैं या जुपिटर को ढूंढने लग जाते हैं और उसकी रिमेडी करवाते हैं। आप वहाँ पे सूर्य और शनि के कॉम्बिनेशन की रिमेडीज करवा दीजिए। देखिए मैं एक चीज़ बोलती हूँ कि भृगुनंदी नाड़ी में किसी भी तरीके की कोई भी गलत ऐसी रेमेडीज नहीं है। इसमें सब तरीके से भगवान की ही पूजा करने को बताया गया है। तो सूर्य शनि के कॉम्बिनेशन से
अगर आप रामेश्वरम जाकर अगर पूजा करते हैं हस्बैंड वाइफ साथ में, तो कई हद तक देखना उनके रिलेशंस में सुधार आने शुरू हो जाएंगे। तो सूर्य एंड शनि का कॉम्बिनेशन लड़कियों के लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। अब सूर्य और राहु की बात करते हैं। सन एंड राहु, सन राहु क्या होते हैं, थोड़ा सा उसमें डिससेटिस्फेक्शन होता है ना, चिड़चिड़ापन थोड़ा ज़्यादा होता है। तो फादर में आपको के स्वभाव में आपको इस तरीके का जो है नेचर मिल सकता है। राहु होता है विदेश, राहु होता है जेल, राहु होती है राजनीति, राहु होता है थाना। इन चारों में से कोई भी क्वालिटी आपको फादर में मिल सकती है। राहु दादाजी भी होते हैं और सूर्य सरकार होता है। तो दादाजी जो हैं वो सरकारी नौकरी कर सकते हैं, उनमें एटीट्यूड हो सकता है, गुस्सा हो सकता है, थोड़ा सा इस तरीके की क्वालिटी उनमें आपको देखने को मिल सकती है। सूर्य और राहु के कॉम्बिनेशन से एक ये चीज़ आप अपनी कुंडली में अभी मैच मत कीजिएगा, क्योंकि अगर जुपिटर की दृष्टि आ जाती है तो ये प्रॉब्लम्स थोड़ी सी कम हो जाएगी। बट सूर्य एंड राहु ही हार्ट अटैक देता है। और एक चीज़ बता देती हूँ, सूर्य और राहु जो हार्ट अटैक देता है वो हायर एज में देता है। तो ऐसे इंसान के फादर को लाइफ में एक बार हार्ट अटैक आया होगा और उसे भी एक बार हायर एज में हार्ट अटैक आने की संभावना बनती है। सूर्य को अगर राहु देखे तो उसके पिता की मृत्यु आधी रात में होती है। ये कॉम्बिनेशंस मैंने बहुत सारी कुंडली में देखा भी है, मैच भी किया है और बहुत लोगों से पूछा भी है कि जिनकी कुंडली में भी ये सूर्य और राहु बनता है, उनके फादर की डेथ आधी रात में होती है, 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, मतलब एकदम घोर रात में। ठीक है। अब आप लोग इसके पीछे रीजन पूछोगे। देखो, सूर्य होता है पिता और राहु क्या होता है, यमराज। राहु क्या होता है, अंधेरा। राहु देवता क्या है, रात। तो फादर को यमराज जो है वो अंधेरे में या रात में लेने के लिए आते हैं। ठीक है। पिता को लाइफ में एक बार जेल या थाना ऐसी जगह जाने की संभावना जो है वो ज्यादा दिखाई देती है। एक चीज मैं आपको बताऊं, सूर्य राहु के साथ अगर आप मरकरी का कॉम्बिनेशन देखोगे तो वो बन जाता है अफ्रीका। तो आपके अगर ये चौथे घर ही इसके साथ या 12th हाउस के साथ कॉम्बिनेशन बन जाए तो इंसान के अफ्रीका जाने की भी संभावना जो है वो हमें दिखाई देती है। और वहीं पे आप देखोगे तो सूर्य एंड राहु एंड मरकरी, इसमें सूर्य और मरकरी क्या होता है, घड़ी, और राहु क्या होता है, रिटर्न, विदेश। अ, ये मैंने नोटिस किया है एंड मुझे देखने को भी मिला है बहुत सारे कुंडलीज में कि ऐसे लोगों की विदेश से आते वक्त लाइफ में 1 से 2 बार फ्लाइट ज़रूर छूट जाती है, फ्लाइट ज़रूर छूट जाती है। अब हम बात करते हैं सूर्य और केतु के कॉम्बिनेशन की। सूर्य और केतु क्या है, केतु है पंडित और सूर्य है फादर। ऐसी क्वालिटी आपको आपके फादर में देखने को मिल सकती है। केतु क्या है, पंडित है, डॉक्टर है, वकील है, सर्जन है, सरकारी नौकरी है, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। जैसे नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में अगर आप देखोगे तो आपको सूर्य केतु और सूर्य मरकरी का कॉम्बिनेशन ज़रूर देखने को मिलेगा। अब केतु क्या है, नाना, मामा, भांजा, साला, ये सारी चीज़ें जो है वो उनमें आप उन लोगों में आपको सूर्य की क्वालिटी मिलेगी। जैसे इनमें ईगो बहुत ज़्यादा मिलेगा, एटीट्यूड बहुत ज़्यादा मिलेगा, राजा की तरह जीने की क्वालिटी मिलेगी, गुस्सा बहुत ज़्यादा होगा, ऐसी क्वालिटी आपको देखने के मिलती है। केतु क्या होता है, थोड़ा आलसी प्लानेट है ना। क्यों, क्योंकि उसमें वो शरीर से उठना तो चाहता है, बट जब उसके फूड उसके पेट में नहीं गए हैं तो वो कैसे, मतलब उसमें एनर्जी आ सकती है, तो उसमें थोड़ा सा आलसीपंती आ जाता है। तो फादर थोड़े आलसी हो सकते हैं, सरकारी नौकरी से कनेक्टेड हो सकते हैं, है ना। इस चीज़ में मैं एक चीज़ और आपको बहुत अच्छी बताना चाहूँगी कि देखो, जब भी किसी की कुंडली में सूर्य और केतु का कॉम्बिनेशन आता है, चाहे वो ट्रांजिट में हो, चाहे वो कुंडली में क्यों ना हो, ऐसे सिचुएशन में उनके फादर अंदर ही अंदर बहुत सारी बातों को रख कर घुटन बहुत फील करते हैं।
जिसकी वजह से भी उनके शरीर में बहुत सारी बीमारियां जो है वो पैदा होती हैं। मतलब एक तरीके से बोला जाए तो उनमें अपने अंदर घुटन की भावना बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, सो ये सारे के सारे 8 प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन है। सो इस तरीके से और भी BNN की अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। जय गुरुदेव।